तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस पर। मेरा नाम है गौरव दीक्षित और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पहला चैप्टर ले रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग का सेट्स है। तो पहले हम लोग सेट्स पढ़ेंगे, सेट के बारे में जानेंगे, सेट क्या होता है। इस बार भी मैंने वैसे ही किया, पिछली वीडियो में जैसे फिजिक्स में मैंने किया था, लिख के रख लिया था। मैंने इस बार भी लिख के रख लिया है, जिससे कि हम लोग का टाइम कम हो, कम टाइम में हम लोग अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ सकें। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझाना अच्छे से, डीपली से आप लोगों को समझ में आ जाए, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी मैंने लिख के रख लिया है नोट, क्योंकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सेट क्या है। आखिर सेट्स के बारे में सेट के बारे में जानते हैं। सेट क्या है? सेट तो सेट्स क्या है, डिफिनेशन तो आप देख ही सकते हैं। डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिफिनेशन से तो आप लोग को जितना भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बताते हैं क्या है सेट। क्या है सेट? एक जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के बेस पे जो एक समूह बनाते हैं हम लोग। कलेक्शन मतलब एक जो है एक कलेक्शन, जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग करते हैं, जैसे कि क्लास 11th है, क्लास 12th है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11th मतलब क्लास जो 11th में जो लोग पढ़ रहे हैं उनका एक समूह, एक सेट। वो क्या है, 11th का एक सेट है। जैसे क्लास 12th में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th में जितने लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक समूह। क्लास 12th का एक सेट बन गया वो। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड, पहले आप डिफिनेशन समझिए। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे कि बनाना है तो 12 बनाना, तो 12 सेट नहीं है, वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आप पूरा डिफिनेशन को आप देखिए, डिफिनेशन में भी आप लोग को समझ आ जाएगा। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक सेट है वो वेल डिफाइंड हो, मतलब कि हाँ, मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छे 10 आदमी कौन से हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि 10 अच्छे आदमी, देखिए आप मेरी नज़र में मैं अच्छा हूँ या वो अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। 10 सबसे अच्छे आदमी, इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कह दें 10 सबसे अमीर आदमी, इंडिया में सबसे अमीर आदमी, या फिर पूरे जो है भारत में, या फिर पूरे विश्व में जो 10 सबसे अमीर आदमी, तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट कहलाएगा कि हाँ 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। जैसे कि अभी यहाँ आप लोग क्लास में लेते हैं, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा टॉपिक, क्योंकि हम जो एग्जांपल लेंगे वो आपसे रिलेटेड होगा। क्योंकि इस टाइम जो एज है, एज ग्रुप आप लोगों की है या हम लोगों की है, समझ में आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए क्लास 11th में हैं, तो क्लास 11th में जैसे कि अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि किसी के फ्रेंड है, किसी के फ्रेंड नहीं, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए क्लास 11th में कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग थोड़ा मीडियम है, या फिर कुछ लोग जो है बहुत ही लीचड़ है, बहुत ही पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, मतलब वो आते हैं सिर्फ बैठते हैं, मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक कैटेगरी में बांट देंगे। हाँ, ये कौन से हैं, ये टॉपर्स हैं जो पढ़ने में पूरा अपना 100% देते हैं, 100% 90% देते हैं। और दूसरे जो है मिडिल क्लास, इनका क्या है, ये मिडिल में है, मतलब मीडियम में है। ये मीडियम पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। तो इस बेस पे हमने डिवाइड कर दिया है। और कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं, सिर्फ वो मस्ती करने आते हैं। तो वैसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जैसे कि अब आपसे पूछा जाए सेट क्या है, जैसे कि अब आपको हम बता दें कि क्या बता दें, जैसे आपको बता दें कि क्लास 11th में 90+ मैथमेटिक्स में लाने वाले बॉयज़, तो क्या हुआ, ये एक ग्रुप बन गया। हमने क्या कहा कि जो मैथमेटिक्स में 90+ लाएंगे उनका एक अलग हमने सेट बना दिया, अपना अलग एक ग्रुप बना दिया। या फिर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फिजिक्स में 60 नंबर से ऊपर आने वाले का एक ग्रुप बना दिया है। जो 60 से प्लस आएंगे तो उनका क्या होगा, उनका एक ग्रुप होगा। वो क्या कर लेगा, एक सेट वेल डिफाइंड है, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं। या फिर वेल डिफाइंड है, काउंट भले मतलब काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक वेल डिफाइंड है कि हाँ इतने लोग जो हैं इतने से आए हैं। सेट का मतलब ये है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक जो हम सेट होगा वो सेट क्या होगा, एक वेल डिफाइंड एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, एक कलेक्शन होगा, ठीक है। और ये कलेक्शन होगा वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ये नहीं जैसे कि बनाना है, बनाना 12 बनाना एक ही जैसे हैं। अब जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बनाना, एक जैसे कि 1 डज़न बनाना हमने ले लिया, तो वो क्या है, वो एक सेट नहीं है। सेट क्या है, सेट एक प्रॉपर्टी बेस्ड पे, जैसे एक प्रॉपर्टी पे, जैसे कि हमने बता दिया कि हमने क्या बताया 10 सबसे अच्छे आदमी, 10 इस दुनिया में सबसे अच्छे आदमी कौन से हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि आपकी नज़र में सबसे अच्छे आदमी कौन है। तो मेरी नज़र से कुछ और 10 होंगे, आपकी नज़र से कोई और होंगे। मेरी नज़र में मोदी जी मान लीजिए, आपकी नज़र में अक्षय कुमार है, या फिर किसी की नज़र में कोई है। तो वो 10 अच्छे आदमी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये एक जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, जैसे कि हमने आपसे कह दिया 10 रिचेस्ट पर्सन,
10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होगा, हम लोग हाँ पैसे के हिसाब से उसमें वो कर लेंगे 10 रिचेस्ट पर्सन हम लोग काउंट कर लेंगे या फिर कलेक्ट कर लेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा सेट कहलाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं 10 सबसे ज़्यादा खाने वाले इंसान, ये भी नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी नहीं हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ऐसी चीज़ों का कलेक्शन कर सकते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, पूरा एक तरीके से वेल डिफाइंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। जैसे कि अ सेट ऑफ जैसे कि ये सेट हो गया 90 प्लस नंबर लाने वाले मैथमेटिक्स में, इसका एक सेट बन गया। या फिर क्लास 11 में एक बॉयज़ का सेट बन गया, एक गर्ल्स का सेट बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक सेट। एक जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कि वेल डिफाइंड, पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारा सेट कहलाएगा। तो सबसे पहले सेट हम लोग कैसे वो करते हैं, सेट रिप्रेजेंटिंग पूछेंगे, रिप्रेजेंटिंग समझेंगे पहले कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में ये डिफिनेशन लिखी होगी, आप पढ़ लेंगे। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। ठीक है, तो डिफिनेशन आप पढ़ लेंगे, डिफिनेशन में मेरा फोकस नहीं रहेगा, फोकस ये रहेगा कि रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपने क्लास 10th में या अभी क्लास 9 में, क्लास 10 में आप लोगों ने जो है इक्वेशन निकाली होगी, क्या नाम है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने निकाला होगा एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की होगी। एक्स की वैल्यू आपने जो फाइंड की होगी इसमें तो 2 आंसर आते होंगे, x इक्वल -1, x इक्वल -2 या फिर +2, ऐसे आता था। तो हम लोग क्या कहते थे कि वो जो x की वैल्यू आई है 2000 सेट, मतलब वो जो है उसके सेट हैं। तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे, उसको हम लोग लिखते थे ऐसे नहीं लिखते थे कि 2 अलग ये ब्लो ब्रैकेट लगाते थे और 2,3 लिख देते थे, 2,-1 लिख देते थे। तो वैसे ही रोस्टर फॉर्म का सिंपल सा मेथड है, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में जो आएगा जो उसके जो है एलिमेंट्स होंगे उसको हम कॉमा लगा के कर देंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म काफ़ी इजी है, रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम ये लिख दिया 2, 4, 6, तो ये क्या है, ये सेट्स के एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये रोस्टर फॉर्म हमारा कितना ईजी, बहुत ही ईजी है रोस्टर फॉर्म हमारा। रोस्टर फॉर्म क्या है, डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, डिफिनेशन में ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा, मेन फोकस हमारा समझाने में कि कैसे लिखा जाता है। सेट को ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट जो भी एलिमेंट होंगे, 2, 4, 6 ले लिया हमने, या फिर 3, 5 जो भी उसका दिया हो। जैसे कि हमने मान लीजिए आपसे कह दिया कि 10 रिचेस्ट पर्सन ले लिया हमने, 10 रिचेस्ट पर्सन ले लिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर एलोन मास्क लिख देंगे, या फिर उसके बाद एलोन मास्क के बाद फिर बिल गेट्स लिख देंगे। ऐसे जो 10 होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट में आगे करके डैश करके 10 लोगों को लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 10 रिचेस्ट पर्सन का एक जो सेट होगा। इंडिया में जो 10 रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड में, तो उनका जो है ये सेट हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत ही ईजी होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी उसके एलिमेंट होंगे उसको आराम से लिख देंगे। तो आपको समझ में आया होगा। सेट भी आपको समझ में आया होगा, सेट क्या होता है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड चीज़ों का, तो वो हम क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। फिर दूसरी बात, सेट को कैसे कैसे लिखते हैं, सेट को 2 तरीके से लिखते हैं। किस किस तरीके से लिखते हैं, पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। तो सेट को हम 2 तरीके से दर्शाते हैं, पहला क्या है, पहला रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो डिफिनेशन रीड कर देता हूँ एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी रीड कर देता हूँ। इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टीज और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये बोल दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी प्रॉपर्टी हम लिख देंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा मिल जाएगा। हमको सारी एलिमेंट्स नहीं लिखने, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे और उसी से हो जाएगा। जैसे इसको कैसे लिखते हैं, पहली बात तो सबसे पहले सेट को कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको बताना भूल गया, सॉरी। सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को किसी भी बड़े कैपिटल से लिखते हैं। A, B, C जो भी हो, ABCDEFG जो भी लिखेंगे बड़े कैपिटल से लिखेंगे, मतलब A या B ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये हमारा A है, यहाँ पे भी ऐसे ये लिखना था, A है, A इक्वल क्या हो गया, x² डैश डैश ये करके। तो ये हमारा हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको जैसे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग चाहें तो रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होगा, x ये क्या लिखा है, x सच डैट x इक्वल n, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n इक्वल नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ तक होगा, सिर्फ n लेस देन 5, मतलब 5 से लेस देन होगा। तो नेचुरल नंबर आप लोग को पता होगा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से।
तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हम लोग को लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग लिख के दिखाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में x इक्वल एक्स स्क्वायर देखा है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से। अब भाई लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 9th 10th की बुक उठाइए और देखिए नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इसकी वजह पे क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 की वैल्यू कितनी होगी 9। फिर यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4। अब हम लोग 5 नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन 5, तो हम लोग 5 नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे, कॉमा कॉमा कॉमा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। तो काफ़ी इजी है रोस्टर फॉर्म भी इजी है और सेट बिल्डर भी फॉर्म भी इजी है। तो ये थोड़ा आपको इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती है कि हाँ प्रॉपर्टीज़ क्या, जैसे कि अभी ये रोस्टर फॉर्म में लिखा होता तो आपको देखना पड़ता कि हाँ यहाँ पे कैसे बनेगा तब इसको बनाएंगे। जैसे कि ये बना हुआ, जैसे कि ये हमने इसको बना दिया। अब ये अगर लिखा होता तो आपको ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं अगर आपने पढ़ रखा है ढंग से कि कैसे बनेगा। जैसे इसको इसमें बनाना है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ स्क्वायर, सबका स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है और ये आता जा रहा है। तो काफ़ी ईजी आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो देखते हैं टाइप ऑफ सेट में क्या होता है, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब नाम ही से लग रहा होगा आप लोगों को कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं, ठीक है। अब आपसे बोल दें कि जो है 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर बताइए, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर का सेट बताइए, मतलब 1 और 2 के बीच में जो नेचुरल नंबर लाई करेंगे उनका सेट बताइए। तो उनका सेट क्या होगा, उनका सेट 5 होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं लाई करेगा, क्योंकि 1 और 2 इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जो नेचुरल नंबर आएंगे वो हमको काउंट करना है। तो कोई भी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा वो नल सेट। इसको हम लोग 5 से भी ले सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है सिंगलटन सेट, मतलब कि इसमें क्या होगा, नाम से लग रहा होगा सिंगलटन सेट, मतलब कि इसमें सिंगल एक ही एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट इन दिस सेट। इसमें जो क्या होगा एक ही होगा। जैसे कि अब हम आपसे बोल दें 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर बताइए, 1 और 3 के बीच में लाई करने वाले नेचुरल नंबर का सेट बताइए, तो कितना सेट होगा, एक ही होगा, वो क्या होगा 2। तो इसमें कौन सा कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अब फाइनाइट सेट देखते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो पर उसको हम लोग काउंट कर सकें, वैल्यू कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसको हम लोग काउंट कर सकें। जैसे कि आपको बता दें स्कूल, आपके स्कूल में जो है, आपके स्कूल में जो स्टूडेंटों का सेट है वो आपके स्कूल में स्टूडेंटों का जो सेट है वो कौन सा सेट है, वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपके स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट होंगे लेकिन वो लोग फाइनाइट है, उन लोग को हम लोग काउंट कर सकते हैं। आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट होंगे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, फाइनाइट सेट में आएगा। या फिर आपके क्लास में जो है बॉयज़ का सेट है या फिर गर्ल्स का सेट है या फिर पूरी क्लास का जो सेट है आपकी, तो वो सब क्या आएगा, फाइनाइट में आएगा। भले कितने आपके क्लास में 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, आपके इसमें 2000, 1000, 4000, 10,000 हो, वो सब किस में आएंगे, फाइनाइट सेट में आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या आता है, जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हो बट उसकी जो हम लोग काउंट ना कर सकें, उसमें जो एलिमेंट हो वो हम लोग काउंट ना कर सकें। जैसे क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर ETC। ऐसे इस प्रकार क्या होगा हमारा, क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग 4 सेट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट और यूनिवर्सल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, जैसे कि आपने 2 सेट लिया ही, एक सेट हमने माना ए सेट माना, इसमें हम लोग ले लिया 1 2 3। तो ये अब जो बी सेट लेंगे, अब ए और बी इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों के जो एलिमेंट होंगे वो सेम हो और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो भी सेम हो। जैसे कि 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट है तो बी में उसमें भी जो है 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब इसमें कौन से 1 2 3 है तो उसमें भी 1 और 2 3 ही होने चाहिए, भले ही आगे पीछे हो, जैसे 1 2 3 या फिर ऐसे भी हो सकता है
2 1, बस आगे पीछे में कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि 1 2 3 इसमें भी है तो 1 2 3 इसमें भी होना चाहिए और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 ये लिया। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि जो ए है बी, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमा लगेगा तो हमने ले लिया। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ए इक्विवेलेंट बी। क्यों, क्योंकि ए में जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब कि इसमें क्या इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, भले ही एलिमेंट चेंज हो, जैसे 1 2 3 इसमें है, इसमें 5 6 7 है, बट इसमें क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। आप लोग समझ आए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बट इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट है वो भी सेम हो, भले ही आगे पीछे हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या कहलाएगा हमारा, इक्विवेलेंट सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या आता है, जैसे कि हमने एक सेट लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया 4 5, तीसरा सेट हमने लिया 1 7, तीसरा सेट हम लोगों ने क्या लिया, तीसरा सेट हम लोगों ने लिया, तीसरा सेट देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग नीचे ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे नहीं आएगा, अगर दिखेगा नहीं नीचे तो हम लोग ऊपर ले लेते हैं। दूसरा सेट हम लोगों ने क्या लिया 3 4, और सी सेट हम लोगों ने क्या लिया 5 8। तो अब हम लोग को जो लिखना है, हम लोग को जो लिखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, यहाँ साइड में हम लोग यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जितने भी सेट हम लोग को दे रखे हैं वो सारे सेट उसमें आ जाएं, जैसे कि ये डी हमारा कहलाएगा, डी हमारा जो है, अब ए सेट में ए 1 2 3 दे रखा है, बी सेट में 3 4 दे रखा है, सी सेट में 4 8 दे रखा है। तो अब जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसमें जो है ये सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, और ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें अब ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। देखिए 1 2 3 भी इसमें आ रहा है, 3 4 भी है इसमें, 4 8 भी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ सेट। अब जो अगला लेक्चर आएगा हम लोग का, उसमें पढ़ेंगे सेट, सबसेट और सुपर सेट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।